नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज 20 तारीख है। मीरा भाईंदर शहर का अगले 5 साल का कौन होगा भाग्य विधाता, उनकी किस्मत आज मत पेटी में बंद होने जा रही है। आज की खबर की शुरुआत हम उत्तन से करने जा रहे हैं और आज दिन भर हम पूरी कोशिश करेंगे कि मीरा भाईंदर में जो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर वोटिंग हो रहा है और जो काफ़ी मायने रखते हैं उस इलाकों का हम दौरा करेंगे और आप दर्शकों को पूरे मीरा भाईंदर शहर के अलग अलग कोने से अलग अलग जगहों से खबरें आपको हम देते रहेंगे। बहरहाल मैं शुरुआत करता हूँ आज की इस खबर से कि आज उत्तन में जो वोटिंग की शुरुआत हुई है तो करीब सुबह में ही 1000 के आसपास में लोग मच्छी पकड़ने के लिए चले गए हैं समंदर में। ये एक यहाँ पर नुकसान हमें देखने को मिल रहा है, जबकि उसी नुकसान की भरपाई के लिए लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए ज़मीन पर उतरे हैं या वोटिंग मशीन या पोलिंग बूथ में हमें दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने भी अच्छा खासा बंदोबस्त रखा है उत्तन में। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर 100% अगर वोटिंग होता है तो उस वोटिंग में करीब 60% वोटर्स जो है वो कांग्रेस को अपना क्या उम्मीदवार मान रहे हैं, जबकि 20% वोटर्स यहाँ पर बीजेपी के हैं और 20% यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार गीता जैन के लिए वोट कर रहे हैं। ऐसे हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस उत्तन परिसर से मुजफ्फर हुसैन 1 नंबर पर रहेंगे, 2nd नंबर पर एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता रहेंगे और 3रे नंबर पर यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार गीता जैन रहेगी। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अगले जगह पर। काय नाव तुमचं? दोरेतीन स्टीफन कासुगर. कुठे गेले होते आणि काय केलं तुम्ही? मत टाकायला गेलेले. कोणाला टाकलं मत? तसं पण जवळच्या माणसाला मत दिलंय? हो हो. क्या नाम आपका? कहाँ रहते आप? जॉन लुइस गरे. कहाँ रहते आप? हम नवी खड़ी. अभी आप कहाँ पर आए थे और क्या किया आपने? उसको वोटिंग करने के लिए आया था. ठीक है, तो हो गया आपका अच्छे से वोटिंग? वोटिंग हो गया. और कब से आप वोटिंग करते आ रहे हैं? पहले से ही करता है एकदम. ओके, तो क्या लगता है इस मर्तबा कौन चुनकर आएगा? हवा किसकी है? मुजफ्फर हुसैन हाथ का पंजा. इसके लिए? और पहले से हम हाथ का पंजा है, हमारा बाप ज्यादा पंजे का है. कांग्रेस का झंडे काली रहते हैं हम. लेकिन बाकी के लोगों ने बहुत पैसा भी बांटा इधर उत्तन में, बहुत नहीं प्रचार वो किया है। क्या का, लेकिन हम कितना साल से हो गया कांग्रेस के झंडे के नीचे ही रहता है, कभी गया नहीं इधर उधर. काय नाव तुमचं? संगीता बोनी घुंसल, कुठं राहतात? पातन बंदर. ठीक आहे, इथं कुठं आले होते आणि काय केलं? मतदान करण्यासाठी आलो होतो. तर पहिल्यांदा केलं का यापूर्वी पण केलं नाही, होतं? यापूर्वी पण केलं होतं. सर्व करतात. हो. कोणाचा जोर आहे तिथं? उत्तन से निकलकर हम मोरवा गांव में आए हैं। राजाराम महात्रे नामक जो यहाँ पर मराठी स्कूल है उस स्कूल में पोलिंग बूथ बनाया गया है। लोग यहाँ पर चूँकि अभी दोपहर है और भरी धूप है तो लोगों की भीड़ भी हमें यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। यहाँ के स्थानीय वोटरों का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। काय नाव तुमचं? चित्रा जयवंत राऊत, कुठे राहता तुम्ही? मोरवा. काय इथं कशासाठी आले होते? मत देण्यासाठी. कोणाचा जोर आहे तिकडं? ते मला माहिती नाही. म्हणजे कोणता नेता याला निवडून यायला पाहिजे तुम्हाला काय वाटतं? नरेंद्र मेहता. काय नाव, तुम्ही कुठं राहतात? आम्ही इथेच गाव आमचं हेच राई. इथं कशासाठी आलेले तुम्ही? मत वोटिंग करायला. ठीक आहे, काय कोणाचा जोर आहे आणि कोणता नेता निवडून यायला ते पाहिजे? कोणी पण येऊ दे कोणी पण येऊ दे. तुम्हाला अशी आशा आहे हा. की ज्याला मत दिले तो निवडून येईल? हे येणार ना, तो काम करी चांगलं तो करेल. आणि यापूर्वीचे जे नेते होते हं. ते तुम्हाला कसे वाटले? सगळे चांगलेच आहेत ना. कोण का आपलं आपलं वोटिंग द्यायचं काम आहे ते आपण केलंच पाहिजे ना. तुम्ही गाववाल्याने काही ठरवलं असेल ना का कोणाला मत द्यायची किंवा? असं काय ना. इस वक्त हम रायगांव में हैं और यहाँ पर हमें जो पता चल रहा है कि यहाँ पर कमल का जोर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार गीता जैन का जोर यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। कमल यहाँ पर चल रहा है। जिन लोगों से हमने बातचीत की ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड, जिन्होंने हमसे कहा उसके मुताबिक कमल यहाँ पर खिल रहा है। काय नाव तुमचं? मीनाक्षी विनायक भोईर, कुठे राहतात? सदानंद नगर, मुर्दा गाव. इथं तुम्ही कशासाठी आलेले आणि काय केलं? मतदानसाठी, वोटिंगसाठी शाळेमध्ये. काय तुमच्या हिशोबाने कोणता नेता निवडून यायला पाहिजे? नरेंद्र मेहता. का असं? तो काम करतो सर्व. आणि ते मागची जी महिला आमदार होती ते कोण
गीता जैन काय नाही केलं आम्हाला बघायला सुद्धा नाही आले 2 वर्ष कोरोनामध्ये आम्हाला कोण बघायला आलेलं नाही आमचा भाव पण गेला 2 वर्ष माझा दीर पण गेला पण कोण असं बघायला आलेलं नाही कांग्रेस से मुजफ्फर हुसैन घेऊन नाही कोणच नाही नहीं। कोण नाही मुर्दा गांव की 22 नंबर जो स्कूल है महानगर पालिका की, उस स्कूल में भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रहा है और यहाँ पर भी हमें कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूँ कहा जाए कि राई मोरवा मुर्दा इस बेल्ट में कमल को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं तो गलत न होगा। भाईंदर पश्चिम के गांधीनगर जहाँ पर भाईंदर सेकेंडरी स्कूल में वोटिंग हो रहा है, वहाँ पर हमने जायज़ा लिया तो पता ये चल रहा है कि यहाँ पर 50-50% कमल और बैट्समैन चल रहा है। यानी यहाँ पर अब एमएलए गीता जैन को भी ये मत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बराबरी के तौर पर यहाँ पर कमल यानी नरेंद्र मेहता को वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक यहाँ पर कांग्रेस को भी वोट मिलने की आशा जताई जा रही है। कहाँ रहते आप? भाईंदर में रहते हैं पुरानी नगर में। अच्छा। नाम नजमुद्दीन है हाँ और ये हमारी अम्मी है। जी ये 88 इयर्स की है हाँ तो वोट करने आए हैं अभी। हाँ ठीक है। तो आपको क्या लगता है कौन चुनकर आना चाहिए इस मरतबा? ये तो अभी क्या बता सकते हैं। नहीं, आप शहर के अगर नागरिक है तो आपको भी आइडिया होगा ना कि किसके हाथ में आपको कमान देनी है अगले 5 साल। भाई हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस आए। ये आप अपना नाम बताइए और आप कब से वोटिंग करते आ रहे हैं? आज कम से कम 20 साल हो गए। जी जी, नाम बताओ। शिरीन और कहाँ पर आप रहते हैं? भाईंदर। तो कौन चुनकर आना चाहिए इस मरतबा, आपको क्या लगता है? अब देखो जिसका नसीब टमटेगा वही आएगा। क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं? मीना योगेश पटेल मेरा नाम है। जी। मैं शिवसेना गली में रहती हूँ। और हम लोग वोटिंग करने गए थे, हम लोग वोटिंग देके आ रहे हैं। जी, क्या लगता है आपको कौन नेता चुनकर आना चाहिए अभी 5 साल के लिए? नरेंद्र मेहता। क्या लगता है आपको कौन है शहर का भाग्य विधाता, कौन चुनकर आना चाहिए? विकास करेगा वही आए। और विकास तो कौन करता है वो तो आपको पता ही है। आपने वोटिंग किया? हाँ किया। जी, तो अब ये आपने जो वोटिंग किया तो लगता है आपको कि आपने जिसको वोटिंग किया वो चुनकर आएंगे? हाँ हाँ आएंगे। तो कौन शहर का भाग्य विधाता होना चाहिए 5 साल का आगे? विकास किया है वो आएगा। कौन, तो कोई ऐसा बता सकते हैं आप कि हाँ भाई कि ये आदमी अच्छा सोच रखता है शहर के लिए? हाँ हाँ नरेंद्र मेहता। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं समृद्धि टावर भाईंदर ईस्ट से आई हूँ। जी जी, कहाँ पर गए थे आप? अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? वोट डालने के लिए संतोष टाकिज के पास से आ रही ओके हूँ। ठीक है। क्या लगता है आपको अभी कौन चुनकर आना चाहिए अगले 5 साल के सबको मालूम है इस बार कौन आएगा। पिछली बार से सबका सोच चेंज हुआ है, अभी जो आएंगे सबको मालूम है लिए? ओके। और जो विकास करेंगे वही आएंगे। भाईंदर पश्चिम के माहेश्वरी भवन के बाहर जब हमने यहाँ पर आकर लोगों से बातचीत की तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय निवासी यहाँ पर कमल खिलाना चाहते हैं और फिर एक मर्तबा वो नरेंद्र मेहता को मौका देना चाहते हैं। कुछ लोगों से हमने बात की, क्या कहना है उनका ये हम आपको सुनाते हैं। नहीं छोड़ दो। शाला सा ब्रिज में गिरिराज। अभी क्या आपने वोटिंग किया? हाँ किया। तो क्या लगता है आपको कि कौन शहर का नेता होना चाहिए, किसको यहाँ पर चुनकर आना चाहिए? बीजेपी को। नरेंद्र मेहता जी को। क्या नाम आपका? सुमतीलाल दोषी। और कहाँ रहते हैं आप? भुजबी आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? वोटिंग करके आते हैं। क्या लगता है आपको कौन शहर के लिए चुनकर आना चाहिए और अच्छा करेगा? नरेंद्र मेहता उसने अच्छा किया है, पहले भी अच्छा किया था, अभी भी अच्छा करेगा, वही करेगा काम। कहाँ रहते हैं आप और क्या नाम आपका? हम इस एरिया में 150 फीट में रहते हैं और मेरा नाम है हर्षा मेहता। जी जी। तो कब से आप वोटिंग करते आ रहे हैं? 18 इयर्स के हुए उसके बाद से कर रहे हैं हम लोग वोट, हमेशा करते हैं। हमेशा करते हैं? हमेशा कभी करते हैं। आपको छूटा नहीं वोटिंग करना? वो एक आध बार चुप भी गया होगा, कहीं आउट ऑफ होंगे तो तो क्या आउट लगता ऑफ स्टेशन है, रहेंगे तो। मेरा भाईंदर शहर में किसको जो है कि आप चुनकर लाना चाहते हैं, किसे यहाँ का विधायक देखना चाहते हैं? नरेंद्र भाई मेहता। जो गीता जैन मैडम जो थी MLA? नहीं, वो भी सब काम वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नरेंद्र भाई मेहता है, वो मेट्रो ले आए यहाँ पे, भाईंदर में इतना डेवलप हुआ है, आज काफी साल से वो काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम है एडवोकेट धीरेन मेहता, मैं भाईंदर वेस्ट में रहता हूँ मैं। जी जी। और आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? मैं भाईंदर वेस्ट से अभी बस वोटिंग करके आ रहा हूँ मैं। जी जी। क्या लगता है आपको शहर का कौन 5 साल के लिए भाग्य विधाता होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कमल ही खिलेगा,
क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक में भी माहौल बना हुआ है और जिस हिसाब से परिवर्तन की ज़रूरत है भाईंदर में, जो विकास की ज़रूरत है वो कमल खिलने के बाद ही हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो मीरा भाईंदर में कमल ही खिलेगा। मीरा रोड के नया नगर में इस वक्त हम मौजूद है और मेरे पीछे NH स्कूल है। यहाँ पर सुबह से काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। नया नगर और NH स्कूल में किसको यहाँ पर वोट मिलेगा ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जी, मेरा नाम यादवेंद्र यादव है और मैं यहीं फेज 3 में रहता हूँ, लेकिन आएंगे वही जिन्हें हम चाहते हैं। शांति पर जी, क्या लगता है आपको शहर में कौन सा नेता इस शहर का विकास कर सकता है, शहर को अच्छी तरह से लेके चल सकता है? अभी आने के बाद मालूम पड़ेगा। ये मीरा रोड का सृष्टि परिसर इलाका है जहाँ पर कल्पतरु और अन्य सोसाइटियों को मिलाकर यहाँ पर एक मतदान केंद्र बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि सृष्टि इलाके में ही जो इस इमारत की जो खाली जगह है, जो उनका ओपन पैलेस है, यहीं पर इन लोगों ने मतदान केंद्र बनाए हैं ताकि लोगों को सुविधा हो, लोगों को आसानी हो और लोग भी यहाँ पर वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये एक पूरा जो इलाका है कॉस्मोपॉलिटन इलाका है, तो यहाँ पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है कि किससे यहाँ पर वोटिंग दिए जा रहे हैं या किसे यहाँ के लोग अपना नेता मान रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं अगली जगह पर जहाँ पर क्या नज़ारा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मीरा रोड के सेक्टर 5 में इस वक्त हम मौजूद है जहाँ पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले फॉलोअर्स है और यहाँ पर उन्हीं को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस इलाके में कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नाम आपका और कहाँ रहते हैं आप? मैं शैलेश मिश्रा मेरा नाम है। मैं शांति नगर में रहता हूँ, सेक्टर 8 में। जी, मैंने वोट किया है अपने मीरा भाईंदर शहर के लिए, महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की अस्मिता बचाने के लिए मैंने वोट किया। ये मेरा वोट है महाराष्ट्र के लिए। जी जी, क्या लगता है आपको कि शहर में बदलाव होना ज़रूरी है या फिर जो लोग पहले थे उन्हीं को मौका भी एक मर्तबा और देना चाहिए? नहीं, बदलाव तो ज़रूरी है और डेवलपमेंट होना है, लेकिन सद्भावना उसको बिगाड़ना नहीं है। कम्युनल जो हार्मनी है उसको हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहना चाहिए, वो भी है ज़रूरी है। समाज का काम होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, मेट्रो ब्रिज वगैरह सब होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मेरा भाईंदर में अस्पताल की बहुत ज़रूरी है। जो नहीं है, जो सरकारी अस्पताल है उसके लिए व्यवस्था ज़रूरी है, उसके लिए मैंने वोट किया है। मुझे कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, मेरा उम्मीदवार ज़रूर चुन के आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरा उम्मीदवार चुन के आएगा। और इससे बड़ी बात है कि मैंने अपना अधिकार का इस्तेमाल किया। मेरा अधिकार, मेरा मत, मेरा अधिकार। जी, आपने वोटिंग किया? जी, कितने सालों से आप वोटिंग करते आ रहे हैं? 5 साल हो गए अभी वापस अच्छा, इधर ही करते ना, 3 नंबर में रहते। क्या लगता है आपको कि बदलाव आना जरूरी है या जरूरी है, जरूरी है। तो कौन से नेता को आप देखते हैं शहर का जो अच्छा विकास कर सकता है? अच्छा, भी भाई अपना करता है वो अच्छा ही लगेगा ना, क्योंकि बहुत सारा किया है उन्होंने, तो अच्छा ही लग रहा है और करेगा तो अच्छा ही लगेगा। आप मीरा भाईंदर शहर में जात और धर्म के हिसाब से जहां पर मतदारों की संख्या है, हमने मैक्सिमम कोशिश की वहां का कवरेज आपको दिखा सके, इसलिए हमने उत्तर से शुरुआत की जहां से कैथोलिक और मुस्लिम वोट काफ़ी बड़े पैमाने पर है, वहां पर मछुआरे काफ़ी बड़े पैमाने पर है। उसके बाद में हम आए हैं उत्तन, राई, मोरवा, मुर्दा गाँव, यहाँ पर जहाँ पर बड़े पैमाने पर मराठी वोट बैंक है। और उसके बाद जैसे हम भाईंदर वेस्ट में गए और वहाँ पर जो लोकेलिटी है उनसे भी हमने बातचीत की। भाईंदर के जो ब्रिज है वहाँ पर हम पहुँचे, वहाँ से हमने लोगों से उनका रुझान जाना, जिन लोगों ने वोट किया है उनसे हमने बातचीत की। इसी तरह से हमने मीरा रोड की भी कई सारी जगहों पर कवर करने की कोशिश की और अंत में हम इस वक्त मीरा रोड के मुंशी कंपाउंड के AP कॉलेज में मौजूद है, जहां पर मतदारों की संख्या यहां पर कम दिखाई दे रही है। इस वक्त 5 बज रहे हैं और जो हमें 3 बजे तक जो अपडेट मिला है तो करीब 39% यानी 39.85% वोटिंग यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर में हुआ है। 5 बजे का अपडेट नहीं हुआ है, 6 बजे का अपडेट नहीं हुआ है। तो ओवरऑल हमने पूरे जो आज के कवरेज में देखे कि उसमें कहीं ना कहीं 1 नंबर पर नरेंद्र मेहता हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मुजफ्फर हुसैन और तीसरे नंबर पर सिटिंग MLA गीता जैन का भी हमने नाम सुना है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज जो यहाँ पर वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज रेशियो अब तक हाथ नहीं आया है कि कितना % वोट हुआ है, लेकिन जो आज हमने सर्वे की है, जो ऑन रिकॉर्ड बात की है, जो ऑफ रिकॉर्ड बात की है,
उसके मुताबिक मीरा भाईंदर शहर में फिर एक मरतबा कमल खिलने जा रहा है, यानी नरेंद्र मेहता दोबारा यहाँ पर एमएलए बनने जा रहे हैं, ऐसा आकलन हम इस वक्त लगा पा रहे हैं। ये हमारा जो आकलन है ये हमने लोगों से बातचीत की, मतदारों से बातचीत की, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये आकलन लगा रहे हैं। हो सकता है कि हमारा आकलन गलत भी हो, क्योंकि कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है वो आंकड़ा हमारे हाथ में नहीं आया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कम परसेंटेज 50% से कम अगर वोटिंग होती है तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा कांग्रेस के प्रत्याशी मुजफ्फर हुसैन को मिलेगा, और करीब 60 और 60 के ऊपर का अगर यहाँ पर वोटिंग होता है तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा नरेंद्र मेहता को मिलेगा। यानी ज़्यादा वोटिंग अगर होती है तो नरेंद्र मेहता जीत सकते हैं, कम वोटिंग होती है तो मुजफ्फर हुसैन जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो जीत सकते हैं। बहरहाल 23 तारीख को मतगणना होगी, उस वक्त नतीजे सामने आएंगे, तब ठोस पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार मीरा भाईंदर शहर के लिए 5 वर्षों के लिए चुना गया है, किसे लोगों ने पसंद किया है। हमारा जो आकलन है कि यहाँ पर 1 नंबर पर नरेंद्र मेहता हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी चुनाव के और मतदान के संदर्भ में और भी जो नया अपडेट है हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।